अब आपको पराक्रम और शौर्य की झलक दिखाते हैं। बेंगलुरु में चल रहा एरो इंडिया शो आज खत्म हो गया, लेकिन शो के 5वें और अंतिम दिन एक बार फिर से स्वदेशी फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स की ताकत पूरी दुनिया ने देखी है। शो के आखिरी 2 दिन आम लोगों के लिए थे, लिहाजा आज इस कार्यक्रम में वायुवीरों के पराक्रम को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे, जिनकी मौजूदगी में हिंद के वायुवीरों ने एक से बढ़कर एक हैरतअंगेज हवाई करतब दिखाए। तेजस से लेकर रफाल तक, सुखोई से लेकर सूर्य किरण तक और प्रचंड से लेकर सारंग हेलीकॉप्टर तक, 14वें एरो इंडिया शो के अंतिम दिन कुछ इस अंदाज में हिंद के वायुवीरों ने अपने पराक्रम का परिचय दिया। 5 दिन तक चले इस शो के अंतिम 2 दिन आम लोगों के लिए थे, लिहाजा वायुवीरों के इन हवाई करतबों को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग यलहंका एयरबेस पहुंचे। पूरे एरो शो में वाहवाही लूटने वाले स्वदेशी फाइटर जेट तेजस ने अंतिम दिन भी अपने दमखम का परिचय दिया और वहां मौजूद लोग इस स्वदेशी लड़ाकू विमान से अपनी निगाहें हटा ही नहीं पाए। इसके बाद जैसे ही वायुसेना के बेड़े का सबसे अहम सूरमा सुखोई मैदान में उतरा, तो उसकी रफ्तार और हैरतअंगेज करतबों ने लोगों का दिल जीत लिया। बेंगलुरु के आसमान में गरजते इस सुखोई ने अपनी खूबियों का बेहतरीन प्रदर्शन किया, जिसकी गवाही ये तस्वीरें भी दे रही हैं। वैसे तो एशिया के इस सबसे बड़े एयर शो में देश में बने लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर्स का खूब बोलबाला रहा, मगर फ्रांस से लिए गए रफाल फाइटर जेट ने भी अपनी खूबियों से इस शो में 4 चांद लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। और इन सब के अलावा सूर्य किरण की एरोबैटिक टीम और सारंग हेलीकॉप्टर ने भी अपने हवाई करतबों से शो में आए लोगों को रोमांचित कर दिया। हवा में गोते लगाते ये सारंग हेलीकॉप्टर्स जितनी देर तक आसमान में रहे, लोग इनसे अपनी नजरें नहीं हटा पाए। डिस्प्ले पायलट बनने में कम से कम 2 साल का वक्त लगता है। उसके पीछे बहुत मेहनत जाती है, कड़ी मेहनत, कड़ी प्रैक्टिस। उसके बाद ही कोई अच्छा डिस्प्ले पायलट बन सकता है। तो हर बार डिस्प्ले करना 15 मिनट तो कम लगते हैं, बट उसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत है और उसे एग्जीक्यूट करना ही बहुत कठिन काम होता है। हमारा जो चॉपर है वो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर HAL द्वारा निर्मित है और पिछले 20 साल से हम इसे फ्लाई कर रहे हैं। और मेक इन इंडिया जो हमारा मोटो है और जो एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है एरो इंडिया, इसमें अपना हेलीकॉप्टर दिखाना, एक स्वदेशी हेलीकॉप्टर और स्वदेशी डिस्प्ले टीम दिखाना, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए। बेंगलुरु ने 14वीं बार इस एयर शो की मेजबानी की है, जिसमें पहली बार अमेरिकी वायुसेना के लड़ाकू विमान F-16, F-18 और F-35 भी शामिल हुए और वो अपनी खूबियों से शो में आए देसी विदेशी मेहमानों का ध्यान अपनी ओर खींचने में कामयाब भी रहे। इसके अलावा इस एरो शो में करीब 100 देशों और 800 से ज्यादा कंपनियों ने हिस्सा लिया, जिनमें भारतीय कंपनियां भी शामिल रही, जिन्होंने इस शो के जरिए निवेशकों की कसौटी पर खरा उतरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यानी जितना ही शानदार इस शो का आगाज रहा, उतना ही शानदार इस शो का समापन भी रहा। बेंगलुरु से मजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, इसी विजन के तहत इस बार एरो इंडिया का आयोजन किया गया था और इस शो के समापन से पहले 80,000 करोड़ रुपए के 266 रक्षा करार हुए हैं। और इस मामले पर और ज्यादा जानकारी दे रहे मेरे सहयोगी मजीत नेगी। एशिया का सबसे बड़ा एरो इंडिया शो व्यापार के दृष्टि से भी काफी कामयाब रहा। इस दौरान 80,000 करोड़ से ज्यादा की व्यावसायिक साझेदारियां एरो इंडिया शो के दौरान हुई। और अगर बात करें करीब 262 व्यावसायिक समझौते इस दौरान अलग अलग कंपनियों के साथ हुए। और क्योंकि इस बार जोर मेक इन इंडिया के आगे मेक फॉर वर्ल्ड को लेकर रहा,
तो इसीलिए अगर हम बात करें भारत की जो बड़ी डिफेंस से जुड़ी कंपनियां हैं, HAL की बात की जाए, ब्रह्मोस मिसाइल की बात की जाए जो कि फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल देने जा रहा है, इसके अलावा BEL की बात की जाए, मिशन इंडिया की बात की जाए जो करीब आकाश और दूसरे मिसाइल सिस्टम के करीब 3000 करोड़ के समझौते हुए हैं, इसके अलावा दूसरे जो कंपनियां हैं उन्होंने इस एरो इंडिया शो के दौरान हेलीकॉप्टर, मिसाइल और दूसरे क्षेत्रों में काफी समझौते किए। गुड न्यूज टुडे के लिए मंजित नेगी।